नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव कमने का नाम नहीं ले रहा है और आज एक बार फिर से एक भारतीय जनता पार्टी के नेता को सरेराह गोली मार दी गई है। यह घटना राजधानी पटना में हुई है और एक और नीतीश कुमार जहां राज्य में कानून व्यवस्था की बार बार बेहतर होने की दुहाई दे रहे हैं, तो दूसरी ओर लगातार ऐसे लोगों की हत्याएं हो रही हैं जो राजनीतिक दलों से संबंधित हैं। और उसमें भी इस बार जो एक बार फिर से हत्या हुई है वह पटना में एक भाजपा नेता की हत्या हुई है। यह घटना पटना के मनेर थाना इलाके में हुई है, जहां एक भाजपा नेता को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता की हत्या हुई है, इन पर अपराधियों ने गोली बीती रात बरसाई है। बीती रात मनेर थाना क्षेत्र में एक वरिष्ठ भाजपा नेता को सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहा जा रहा है कि हत्यारों की गोली का शिकार हुए भाजपा नेता की पहचान अरविंद कुमार के रूप में हुई है, जो इस इलाके में काफ़ी सक्रिय थे और उनका भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के रूप में क्षेत्र में उनकी पहचान थी। उन्हें अपराधियों ने मनेर थाना इलाके में गोली मारी है और पुलिस की जहां तक बात है तो पुलिस की अभी तक इस मामले में किसी को गिरफ्तारी या किसी के ऊपर कार्रवाई की ऐसी कोई बात नहीं हुई है, जबकि घटना के हुए कई घंटे बीत चुके हैं। लेकिन अभी भी इस घटना के क्या कारण हैं, किन अपराधियों ने अरविंद कुमार को निशाना बनाया, किन कारण से गोली मारा, इसे लेकर के पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। तो एक और राज्य में कानून व्यवस्था को बार बार बेहतर करने के लिए नीतीश कुमार वरिष्ठ प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं, समीक्षाएं कर रहे हैं। तो दूसरी ओर राज्य सरकार के नाक के नीचे यानी कि पटना में ही लगातार लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और अपराधी ने एक बार फिर से भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या की है। अगर आपको बताएं तो पिछले एक सप्ताह के घटनाक्रमों पर अगर ध्यान दिया जाए तो पटना में लगातार इस प्रकार की कई घटनाएं हुई हैं। पिछले सप्ताह ही पटना में बालू के खनन को लेकर के दो गुटों में जो आपसी गैंगवार हुआ था, उसमें कहा गया कि 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी तरह से एक बार फिर से आज पटना में एक भाजपा नेता की हत्या हुई है। अरविंद कुमार मनेर के थाने क्षेत्र के इलाके में भाजपा के उन सक्रिय नेताओं में गिने जाते हैं जो उस क्षेत्र में अपनी अच्छी खासी पहचान रखते हैं। हत्या के क्या कारण है और हत्या के कारण के पीछे क्या कोई राजनीतिक वजह है या फिर अपराधियों ने अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए या क्षेत्र में अपना दहशत फैलाने के लिए भाजपा नेता को निशाना बनाया है, इसे लेकर के अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अरविंद कुमार को उस इलाके में जो जिस प्रकार से राजनीतिक दबदबा तेजी से बढ़ रहा था, इस कारण से भी उनके ऊपर निशाना बनाया गया होगा या फिर किसी आपसी विवाद की वजह से उनको किसी ने निशाना बनाया है। हालांकि क्या कारण है इसे लेकर के कुछ भी स्पष्टता नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक और पटना में लगातार पुलिस व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, कानून का राज स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमाम आला अधिकारी सक्रिय हैं। अभी मौजूदा समय में जैसे दुर्गा पूजा का चल रहा है और नगर निकाय के चुनाव होने हैं, उसे लेकर के भी पटना में पुलिस की अच्छी खासी गश्त देखी जा रही है। बावजूद इसके अपराधी इस किस्म से निरंकुश हो गए हैं कि उन्हें पुलिस का कोई भय नहीं है और वह जब चाहे जिसे चाहे राजधानी में पटना में गोली मारकर हत्या कर रहे हैं, जिसमें आज एक और नाम जुड़ गया और यह नाम जुड़ा है अरविंद कुमार का, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो अब इस मामले में आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है और इस मामले में किन लोगों की गिरफ्तारी होती है, कि आखिर हत्या की वजह क्या थी, क्या हत्या के कारण कोई राजनीतिक रंजिश थी या फिर निजी विवाद में अरविंद कुमार की हत्या हुई है, इसे लेकर के पुलिस क्या क्या खुलासे करती है और किन अपराधियों ने, किन सक्रिय आपराधिक संगठनों ने इस घटना को अंजाम दिया है, इन तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए न्यूज 4 नेशन पे।